जब भी हम मार्केट में कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी मेमोरी है, कौन सी रैम है और कौन सा सीपीयू है। उसी से हम समझ जाते हैं कि ये कितना अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के काम क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में 3 तरह की मेमोरी होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम को वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करती है। हर मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। ये कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप होता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में करंट टाइम में कोई काम कर रहे होते हैं तो रैम उस डेटा को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में किसी फाइल में कोई काम कर रहे हैं और आपने उसमें कुछ शब्द भी लिख दिए हैं। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपने अभी तक शब्द लिखे हैं ये कहाँ पर स्टोर हैं, क्योंकि आपने अभी तक उस फाइल को सेव किया नहीं है। तो इसका जवाब है ये शब्द रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हैं। लेकिन रैम इस डेटा को तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन में पावर होता है या आप उस फाइल को बंद नहीं करते। अगर काम करते समय बीच में पावर चली जाती है तो आपका सारा डेटा जो आपने सेव नहीं किया है वो डिलीट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम 2 टाइप्स की होती है: स्टैटिक रैम यानी एस रैम और डायनेमिक रैम यानी डी रैम। स्टैटिक रैम यानी एस रैम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली 2 बेसिक मेमोरी में से एक होती है। इसे काम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक रैम को इसमें स्टोर होने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रैम होता है। स्टैटिक मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी पावर कट हो जाता है तो इसमें स्टोर किया गया सारा डेटा खत्म हो जाता है। दूसरी होती है डायनेमिक रैम यानी डी रैम। ये स्टैटिक मेमोरी से बिल्कुल उल्टा होता है, इसे हम डी रैम के नाम से जानते हैं। डायनेमिक मेमोरी के कैपेसिटर जो डेटा को स्टोर करते हैं वो धीरे धीरे पावर को डिस्चार्ज करते रहते हैं। अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो डेटा भी खत्म हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी का सेकंड टाइप होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, ये स्टोरेज के काम में आती है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ज्यादा होती है और जरूरत पड़ने पर इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है, यानी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप्स की होती है: मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क वगैरह। थर्ड ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी, डीवीडी वगैरह। फोर्थ यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह। कंप्यूटर की थर्ड मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी साइज में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की मेन मेमोरी से बहुत तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस को बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सेव कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वो फाइल उसे वहां पर नहीं मिलती है तो उसके बाद वो रैम मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। चलिए हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ये लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाता रहता है। इसके साथ ही ये यूजर के द्वारा किए गए इनपुट को रिसीव करता है और उसके बेस पर दूसरे सभी सॉफ्टवेयर्स को चलाता है। ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। जैसे कि अगर हम अपने कीबोर्ड में एक बटन प्रेस करते हैं ए, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर मॉनिटर पर हमें एक आउटपुट देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। सीपीयू के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट और थर्ड एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पहले हम बात करते हैं स्टोरेज और मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट सिस्टम के डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट को स्टोर करके रखती है। ये कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स को जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन सप्लाई भी करती है, फॉर एग्जांपल रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह। सेकंड है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस यूनिट का काम है कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये यूनिट रियल में डेटा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सीपीयू का थर्ड कंपोनेंट है एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
ALU 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अरिथमेटिक सेक्शन और एक लॉजिकल सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन का काम है मैथ से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से निकाला जाता है। सेकंड है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन का काम है लॉजिक ऑपरेशन को पूरा करना, जैसे कि कंपेयरिंग तुलना करना, सिलेक्शन चुनाव करना, मैचिंग यानी मैच करना और मर्जिंग यानी मिला देना। सीपीयू कई टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू में सिंगल कोर होता है, जबकि डुअल कोर सीपीयू में 2 कोर होते हैं। क्वाड कोर सीपीयू में 4 कोर होते हैं, जबकि ऑक्टा कोर सीपीयू में 8 कोर होते हैं। तो आपके सीपीयू में जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ही वो ज्यादा फास्ट होगा और उतने ही आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल कोर सीपीयू पर एक बार में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता था, जबकि डुअल कोर सीपीयू पर एक साथ कई काम किए जा सकते थे, लेकिन इससे स्पीड कम हो जाती थी। जबकि क्वाड कोर सीपीयू में एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन स्पीड पर असर नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से ऑक्टा कोर सीपीयू में एक साथ और ज्यादा काम किए जा सकते हैं। तो सीपीयू में जितने ज्यादा कोर होते हैं उतने ही बेहतरीन तरीके से वो मल्टीटास्किंग कर सकता है और स्पीड देता। सो आज के लिए बस इतना ही।